दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उनके जो बिल होते हैं और जिस पर टीडीएस एप्लीकेबल है तो हमें टीडीएस काटना होता है। तो कितना, कैसे और कब हमें टीडीएस काटना होगा तो आज इस वीडियो में फुल एक्सप्लेन करने वाला हूं और साथ में आपको बताऊंगा कि कितने बिल पर कितना टीडीएस आपको काटना है। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बने रही इस वीडियो के साथ। यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के लिए। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टीडीएस कैलकुलेशन और कॉन्ट्रैक्टर, और मैं आपको इसका सेक्शन बता दूं, सेक्शन है 194C। ठीक है, तो आप जिस भी सेक्शन के अंतर्गत टीडीएस काट रहे हैं तो उसका सेक्शन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसलिए आपको जो टीडीएस चार्ट होता है वो आपको एक एक सेक्शन के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, इसका सेक्शन है 194C और इसमें पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर या सब कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, तो सिंगल ट्रांजैक्शंस यानी कि एक बिल होना चाहिए 30,000 रुपये का, या पूरे साल में ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए 1 लाख रुपए की, यानी कि छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस। ठीक है, लेकिन साल में वो कितनी हो रही है, 1 लाख रुपए की। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, या तो एक बिल होना चाहिए 30,000 रुपये का, या छोटे छोटे बिल होने चाहिए 1 लाख रुपए तक के, तो उस पर टीडीएस एप्लीकेबल हो जाता है। तब आपको टीडीएस काटना होता है। ठीक है, वो काट के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा कराना होता है। अब इसमें इंडिविजुअल और एचयूएफ, अब मान लीजिए कॉन्ट्रैक्टर है, इंडिविजुअल या एचयूएफ। ठीक है, तो सेम रहेगा, सिंगल ट्रांजैक्शंस यानी कि सिंगल बिल 30,000 रुपये का और एग्रीगेट ऑफ ट्रांजैक्शंस 1 लाख। ठीक है, या छोटे छोटे बिल हों लेकिन वो होने चाहिए 1 लाख रुपए तक के। तो मैन जो है इसमें ये है कि इंडिविजुअल हो या एचयूएफ हो। ठीक है, तो आपको कितना काटना है, 1% टीडीएस काटना है। कितना काटना है, 1%। और इसके अलावा यदि अदर्स है, अदर्स यानी कि कंपनी है, तो उस कंडीशन में भी इसकी जो कट ऑफ है वो सेम रहेगी, सिंगल ट्रांजैक्शंस 30,000 रुपये और एग्रीगेट ऑफ ट्रांजैक्शंस 1 लाख। लेकिन आपको यहाँ पर 1% नहीं काटना है, 2% काटना है। ठीक है, यदि कंपनी है, यानी कि इंडिविजुअल और एचयूएफ को छोड़कर। कितना टीडीएस काटना है, 2%। यदि इंडिविजुअल है कॉन्ट्रैक्टर तो आपको 1% काटना है। यदि अदर्स है, कंपनी है, ठीक है, इंडिविजुअल को छोड़कर या एचयूएफ को छोड़कर कोई भी है, तो आपको कितना काटना है, 2%। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नीचे की तरफ, और इसमें सबसे पहले मैं आपको कैलकुलेशन बताऊंगा टीडीएस की इंडिविजुअल्स के लिए। ठीक है, तो इंडिविजुअल्स कॉन्ट्रैक्टर है तो उस पर टीडीएस कटेगा 1%। ठीक है, एनी अदर है तो 2%। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इंडिविजुअल और एचयूएफ कॉन्ट्रैक्टर के लिए टीडीएस कैसे काटेंगे। इसकी टैक्सेबल वैल्यू है 40,000 रुपये। ठीक है, इस पर जीएसटी टैक्स भी लगा हुआ है 18%, 7200 रुपये। टोटल इनवॉइस वैल्यू कितनी होगी, 47,200 रुपये, यानी कि ये बिल हो गया 47,200 रुपये का। अब मान लीजिए आपके पास एक बिल आया, ठीक है, इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्टर का या एचयूएफ कॉन्ट्रैक्टर का, वो बिल था 47,200 रुपये का। ठीक है, इसकी टैक्सेबल वैल्यू कितनी थी, 40,000 रुपये। इस पर जीएसटी भी लगा हुआ था और ये इसकी टोटल वैल्यू कितनी होगी, 47,200 रुपये। अब हमें टीडीएस काटना है। ठीक है, कैसे काटेंगे, तो मैं आपको बता दूं, जो हमारा टीडीएस कटता है वो टैक्सेबल वैल्यू पर कटता है, ना कि टोटल वैल्यू या इनवॉइस वैल्यू पर टीडीएस कटता है। किस पर कटता है, टैक्सेबल वैल्यू पर। तो जैसे मान लीजिए हमारी टैक्सेबल वैल्यू है कितनी, 40,000 रुपये। 40,000 का हमें 1% निकालना है, तो हम इसका निकालेंगे 1%। कितना हो गया, 400 रुपये। अब हम 40,000 में से माइनस करेंगे 400 रुपये, तो कितना आएगा, 39,600 रुपये। क्या हमें 39,600 की पेमेंट करनी है कॉन्ट्रैक्टर को, नहीं। अभी हमें 39,600 में प्लस करना है जीएसटी टैक्स, कितना, 7200 रुपये। तो हम क्या करेंगे, 39,600 में प्लस करेंगे 7200 रुपये। ठीक है, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 39,600 प्लस 7200 रुपये, कितना हो गया, 46,800। अब हमारा जो बिल था कॉन्ट्रैक्टर का वो कितने का था, 47,200 रुपये का। लेकिन
अब हमें जो पेमेंट करनी है वो कितनी करनी है, 46,800 रुपये। 400 रुपये TDS काटने के बाद पेमेंट करनी है। ठीक है, तो 47,200 में माइनस करेंगे 400 रुपये, कितना आ गया, 46,800 रुपये। ठीक है, अब ये काटने के बाद ये हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी डिपॉजिट कराना होता है। अब जैसे मान लीजिए कोई इंडिविजुअल या HUF कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, और उस पर GST एप्लीकेबल नहीं है। यदि कॉन्ट्रैक्टर पर GST एप्लीकेबल नहीं होगा तो वो आपको GST का बिल भी नहीं देगा। ठीक है, उसमें सिर्फ आपकी टैक्सेबल वैल्यू मान लीजिए या उसे इनवॉइस वैल्यू आप मान लीजिए, वो एक ही है, यानी कि उस पर कोई भी GST टैक्स नहीं लगा होगा। टैक्सेबल वैल्यू या इनवॉइस वैल्यू एक ही होगी उस पर, क्योंकि GST टैक्स तो होगा नहीं, क्योंकि टोटल वैल्यू कब निकल के आती है हमारी, जब टैक्सेबल वैल्यू में से माइनस करते हैं GST टैक्स को, तो उस पर GST टैक्स नहीं होगा। बिल पर GST टैक्स है, तो आपको क्या करना है, आपको इसी प्रकार TDS की कैलकुलेशन करनी है जैसे मैंने आपको बताया है। अब मैं एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ यहाँ पर। अब जैसे मान लीजिए इसमें GST टैक्स नहीं है किसी बिल पर, कितना, 40,000 हो गया। 40,000 का हम 1% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 रुपये। अब हमें बिल की पेमेंट करनी है कितनी, 39,600 रुपये की। कितनी करनी है, 39,600 रुपये। हमें 40,000 नहीं करनी है, कितनी करनी है, 39,600 TDS काटने के बाद। कब, जब GST टैक्स बिल पर नहीं है। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा एनी अदर कॉन्ट्रैक्टर के लिए, यानी कि कंपनी के लिए या अदर के लिए हम TDS कैसे काटेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोई बिल है जिसकी टोटल इनवॉइस वैल्यू कितनी है, 1,41,600, जिसमें टैक्सेबल वैल्यू है 1,20,000 रुपये। इस पर GST टैक्स लगा है 21,600 रुपये का। ठीक है, तो टोटल इनवॉइस वैल्यू कितनी होगी, 1,41,600 रुपये। तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया, अब हमें जो TDS काटना है वो किस पर काटना है, टैक्सेबल वैल्यू पर। टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, 1,20,000 रुपये। तो यहाँ पर हमने जैसे लिख लिया 1,20,000 रुपये। ठीक है, इसका हम 2% निकालेंगे, क्योंकि एनी अदर के लिए कितने परसेंट है, 2%। कितना हो गया, 2,400 रुपये। अब हमें 1,20,000 में से माइनस करेंगे 2,400 रुपये, तो कितना आएगा, 1,17,600 रुपये। ठीक है, फिर इसमें GST टैक्स को हम प्लस करेंगे। ठीक है, प्लस करने के बाद 1,17,600 प्लस 21,600 टोटल करने के बाद कितना आएगा, 1,39,200 रुपये। तो अब हमें जो पेमेंट करनी है कॉन्ट्रैक्टर की, अब हमें कॉन्ट्रैक्टर की जो पेमेंट करनी है वो करनी है 1,39,200 रुपये, ना कि 1,41,600 रुपये। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टर है तो उस पर 1% आपको TDS काटना है। यदि एनी अदर या कंपनी है तो उस पर आपको 2% TDS काटना है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। और ऐसे ही TDS से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए यदि अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।